और इस बीच एक बड़ी खबर है, कल स्थगित हो सकता है माली सैनी आरक्षण आंदोलन। कल नेशनल हाईवे 21 पर जाम खुलने के पूरे आसार हैं। ओबीसी आयोग के सर्वे की चिट्ठी से प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट। आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को लिखा है पत्र। सरकार की तत्परता से सैनी समाज के प्रतिनिधि संतुष्ट। जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हुआ प्रतिनिधिमंडल। कल सुबह 8 बजे आंदोलन स्थल पर हो सकता है ऐलान। माली सैनी कुशवाहा आंदोलन स्थगित करने का ऐलान हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, एक सकारात्मक वार्ता रही, उसके बाद ये माना जा रहा है कि माली सैनी कुशवाहा समाज का आंदोलन खत्म हो सकता है, जाम से निजात मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार लगातार बातचीत का प्रयास कर रही थी और लगातार ओबीसी आयोग के साथ में मीटिंग हुई है और उसमें जिस तरीके से वार्ता से आज संतुष्ट नजर आए हैं माली समाज के लोग जो प्रतिनिधि जयपुर पहुंचे थे। अब ये इसीलिए कल जो है भरतपुर में आंदोलन स्थल पर आंदोलन स्थगित होने का ऐलान हो सकता है और हाईवे को भी खाली करने को लेकर यहाँ पर सहमति बन सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ओबीसी आयोग की जो चिट्ठी लिखी गई थी उसके बाद में सभी जिला कलेक्टर्स को खत लिखा गया है और जिस तरीके से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है, तो निश्चित तौर पर 10 दिन में यदि रिपोर्ट मांगी है तो इससे इतने लंबे वक्त तक यदि जाम की स्थिति रहती है तो और भी ज्यादा स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, वहाँ नोटबंदी से व्यापार बंद है और दूसरी चीजें भी बंद है, कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है। इसलिए निश्चित तौर पर अब सैनी समाज जो है वो भी लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर सरकार ने भी इसमें पूरी तरीके से तत्परता दिखाई है। देखिए जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है ओबीसी आयोग की तरफ से 10 दिन में ये रिपोर्ट मांगी है, तो पहले इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन पहली बार इतनी तेजी से सरकार लगातार तत्परता से अपना काम कर रही है। लगातार आंदोलन को लेकर पूरी तरीके से सरकार गंभीर है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने भी कदम बढ़ाया था और जिस तरीके से आज दूसरी बार यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा है तो पूरे आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कल जाम खुल जाएगा। और आज जो है वो जिस तरीके से आज की वार्ता हुई है, वार्ता के बाद में हो सकता है कि कल सवेरे 8 बजे आंदोलन स्थल पर जो तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो आंदोलन को स्थगित कर दे, क्योंकि निश्चित तौर पर समाज के सामने आज चिट्ठी रखी जाएगी, आज रात को वहां पर पहुंचा जाएगा और कल सुबह समाज के सामने ये चिट्ठी जो है वो वहां पर पेश की जाएगी। जिस तरीके से समाज की जो चिट्ठी है, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ये समाज की जो सामने जो चिट्ठी रखी गई है उसको एक दिन में कल पेश किया जाएगा और उसके बाद में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर आंदोलन लगातार 11 दिन से जारी है, कल 12वां दिन है, तो संभव क्या हो सकता है कि कल वहां पर आंदोलन स्थगित हो जाए और जाम खुलने के भी पूरे आसार यदि दिखाई देंगे, यदि आंदोलन स्थगित करने की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर एक राहत की खबर होगी सरकार के लिए भी और जिस तरीके से वहां पर जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनके लिए भी, क्योंकि गर्मी का सीजन है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये परेशानियां सैनी समाज जो है वो 12% आरक्षण की मांग को लेकर कर रहा है ताकि हमारा भविष्य यहाँ पर एक सेफ जोन में जा सके। इसीलिए आबादी के हिसाब से सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद में आंदोलन को यहाँ पर जिस तरीके से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि 10 दिन में आशीष, जाहिर तौर पर अब क्योंकि सकारात्मक बात रही है और ऐसे में जो है अब पूरी तरह से सर्वे भी किया जाएगा, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन एक संतोषजनक बात है, तो अच्छी ये बात है क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन जो है सरकार के लिए भी एक चुनौती बना, तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं वहां से आगमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। तो इससे जो है कई लोगों को परेशानी हुई है और ऐसे में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको खुद को भी काफी परेशानी हो रही है कि अपना सारा कामकाज छोड़कर वहां आंदोलन पर बैठे हैं, अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आंदोलन कर्मी वहां पर बैठे हैं, लगातार वहां पर गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो खुद भी और ट्रैफिक भी पूरी तरीके से जाम वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और न केवल वहां पर यातायात बल्कि पूरा जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आज इंटरनेट से ही सभी काम होते हैं। इंटरनेट भी बीच में प्रभावित रहा था जिससे
लगातार जिस तरीके से प्रभावित रहता है, तो निश्चित तौर पर जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए कल जिस तरीके से आज यहाँ पर जयपुर में आज वार्ता हुई है, और वार्ता की जो चिट्ठी मिली है, ओबीसी आयोग की जो चिट्ठी है, वो हम अभी तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। आशीष, ये जो चिट्ठी है, एक बार इनके पॉइंट्स आप बताइए कि किन पॉइंट्स को लेकर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस चिट्ठी में दर्शाए गए हैं। देखिए, ओबीसी आयोग की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, सभी जिला कलेक्टर्स को एक कॉमन चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल का जो ज्ञापन दिया गया है, प्रतिनिधि मंडल की तरफ से जो पत्र दिया गया है, उसके परीक्षण के लिए हम सभी जिला कलेक्टर्स को ये खत लिख रहे हैं। और ओबीसी के हिसाब से जिस तरीके से जाति में आते हैं सैनी समाज, से सैनी समाज की जो आबादी है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो 10 दिन में सभी जिला कलेक्टर से ओबीसी आयोग के दफ्तर में पेश करे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 10 दिन में ये रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद में इसका परीक्षण किया जाएगा कि क्या आगे वहां पर सर्वे किया जाए या नहीं किया जाए। इसको लेकर वहां पर ओबीसी आयोग सर्वे करेगा, और सर्वे के बाद में ये डिसाइड होगा कि आखिरकार कितना प्रतिशत आरक्षण माली सैनी समाज को दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुखद खबर ये है कि आज की वार्ता से पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। आज माली सैनी कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो संतुष्टि अभी दिखाई दे रही है, उस संतुष्टि का असर भी हो, और ये जहां पर धरने पर बैठे वो लोग धरने से हटे, उनकी भी परेशानियां दूर हो। जो मांगों पर बातचीत हुई है, जो बातचीत हो रही है, उन बातचीतों से जो उनका हल निकल रहा है, वो हल भी उन्हें मिले। खबर पर आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।